प्रिय विद्यार्थियों, CEW 102 की कक्षा में आज हम जॉइंटिंग और सोल्डरिंग की विधियां अर्थात डिफरेंट मेथड्स ऑफ जॉइंटिंग एंड सोल्डरिंग का अध्ययन करेंगे। जब कभी तारों अथवा केबलों में दोष उत्पन्न हो जाने अथवा जल जाने से यदि तार या केबल टूट जाती है तो ऐसी दशा में आपूर्ति बनाए रखने के लिए उन तारों व केबलों को जोड़ना अति आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त सामान्य वायरिंग करते समय भी हमें कई जगहों पर जोड़ लगाने पड़ सकते हैं। जोड़ निम्न विधियों द्वारा लगाए जा सकते हैं: जॉइंटिंग द्वारा तथा सोल्डरिंग द्वारा। इस अध्याय में हम निम्न बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे: जॉइंट क्या होता है, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, अच्छे जॉइंट्स के क्या गुण हैं, सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डर क्या होता है व सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, फ्लक्स का क्या कार्य होता है व सोल्डरिंग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए अब हम सोल्डरिंग व जॉइंटिंग की विधियों का अध्ययन करेंगे। दो धातुओं को आपस में एक एलॉय द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। एलॉय दो भिन्न धातुओं के मिश्रण को कहते हैं। जॉइंटिंग की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें किसी चालक की लंबाई बढ़ानी पड़ती है अथवा जब तार टूट जाता है या जल जाता है। आजकल तार तथा केबल 90 से 100 मीटर की लंबाई में बनाए जाते हैं। घर की वायरिंग के लिए तार की लंबाई 90 या 100 मीटर से ज़्यादा तथा कम भी हो सकती है। अतः हमें तारों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ ही जाती है। यह बहुत ज़रूरी है कि जॉइंट वैद्युतीय तथा यांत्रिक रूप से मजबूत हों। एक अच्छे जॉइंट में निम्न गुण होने चाहिए: एडवांटेजेस ऑफ गुड जॉइंट्स। यह अपनी चालकता को बनाए रखे तथा यह यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए। इसे दोष धारा के अधिकतम मान को बिना अवरोध के प्रवाहित होने देना चाहिए। इसका जीवन काल ज्यादा होना चाहिए। जॉइंट के प्रकार अर्थात टाइप ऑफ जॉइंट्स। सर्वप्रथम रैट टेल जॉइंट। इस जॉइंट का उपयोग हम अस्थायी वायरिंग में प्रयोग करते हैं। चित्र में इस जॉइंट को बनाने की विधि दर्शाई गई है।
मैरिड जॉइंट। इसका उपयोग हम दो सीधे तारों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। चित्र में इस जॉइंट को बनाने के तरीके को भी दर्शाया गया है व कार्यशाला में आप इन जॉइंट्स को बनाने की विधियों का अभ्यास भी करेंगे। टी जॉइंट। इस जॉइंट का उपयोग बिजली प्रवाहित करने वाली समतल लाइन से कनेक्शन टैप करने या सर्विस मेन से उपभोक्ता को कनेक्शन देने के लिए किया जाता है। चित्र में इस जॉइंट को आप लोग देख रहे हैं।
ब्रिटेनिया जॉइंट। इस जॉइंट का उपयोग हम ठोस तथा सीधे दोनों तारों को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। चित्र में ब्रिटेनिया जॉइंट प्रदर्शित किया गया है। ब्रिटेनिया टी जॉइंट। इस जॉइंट का उपयोग ठोस तथा सीधे तारों से कनेक्शन लेने के लिए भी किया जाता है। स्लीव ट्विस्ट जॉइंट। इस जॉइंट का उपयोग एएसी तथा एसीएसआर चालकों को जोड़ने में किया जाता है ताकि उन चालकों में अच्छा विद्युतीय संपर्क हो तथा वह यांत्रिक रूप से भी मजबूत हो जाएं। कंप्रेशन जॉइंट। इस जॉइंट का उपयोग हम अधिक क्षमता के एसीएसआर चालक को जोड़ने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार जॉइंटिंग के पश्चात अब हम सोल्डरिंग का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सोल्डरिंग दो धातुओं को आपस में एक एलॉय द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। इसमें एलॉय का गलनांक जोड़ने वाली धातु से काफ़ी कम होता है। सोल्डर एक एलॉय है जो कि टीन और लेड को अलग अलग मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। इसका गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट लगभग 2050 सेंटीग्रेड होता है। सोल्डर निम्न दो प्रकार के होते हैं: हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर। हार्ड सोल्डर। इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर्स के गलनांकों से ज़्यादा होता है। इसका उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के टुकड़ों या मोटे तारों के जोड़ों पर टांका लगाने के लिए किया जाता है। हार्ड सोल्डर निम्न दो प्रकार के होते हैं: स्प्लैटर व सिल्वर सोल्डर। स्प्लैटर यह निम्न 3 अनुपातों में बनाया जाता है और जॉब के आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। चित्र में इसको तालिका में प्रदर्शित किया जा रहा है। इस तालिका में पहले प्रकार के सोल्डर में आप देख रहे हैं कि तांबे का प्रतिशत व जस्ते का प्रतिशत बराबर है, अर्थात दोनों का प्रतिशत 50% है। दूसरे प्रकार के सोल्डर में तांबे का प्रतिशत 67% है व जस्ते का प्रतिशत 33% है। व तीसरे प्रकार के सोल्डर में तांबे का प्रतिशत 50% व जस्ता 37% है व टीन का प्रतिशत भी 13% है। इन प्रकार के सोल्डर का उपयोग प्लम्बर एवं शीट मेटल व्यवसायों में ब्रेजिंग कार्य करने के लिए किया जाता है। सिल्वर सोल्डर। इसका गलनांक स्प्लैटर के गलनांक से कम होता है। इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की वस्तुओं में टांका लगाने के लिए किया जाता है। चित्र में जो तालिका प्रदर्शित की गई है उसमें इन पदार्थों का प्रतिशत दर्शाया गया है। पहले प्रकार के सोल्डर में तांबे का प्रतिशत 33% व चांदी का 67% है। दूसरे प्रकार में तांबा 20%, चांदी 10% व सोने का प्रतिशत 70% है। तीसरे प्रकार के सोल्डर में तांबा 20%, चांदी 70% व जस्ता 10% है। व चौथे प्रकार के सोल्डर में तांबा 35% व जस्ता 55% तथा निकिल 10% है। अब हम सॉफ्ट सोल्डर अर्थात नर्म सोल्डर का अध्ययन करेंगे। इसका गलनांक सिल्वर सोल्डर के गलनांक से कम होता है। इसको बनाने में टीन और लेड धातुओं का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर में टीन की मात्रा और गलनांक आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
प्रस्तुत तालिका में पदार्थों को प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। पहले प्रकार में टिन 60%, लेड 40% है व उसका मेल्टिंग पॉइंट 190 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका उपयोग रेडियो, टीवी तथा बिजली के उपकरणों में सोल्डरिंग के कार्य हेतु किया जाता है। दूसरे प्रकार के सोल्डर में टिन व लेड दोनों का प्रतिशत 50% है व इसका मेल्टिंग पॉइंट 205 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका उपयोग भी बिजली के उपकरणों में सोल्डर आदि के लिए किया जाता है। तीसरे प्रकार में टिन 40% व लेड 60% है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 230 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा इसका प्रयोग शीट मेटल के कार्यों में किया जाता है। चौथे प्रकार के सोल्डर में टिन 33%, लेड 60% व एंटीमनी 7% होता है व इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 250 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। इस प्रकार के सोल्डर का उपयोग प्लम्बिंग कार्य के लिए किया जाता है। विद्युत कार्यों में सोल्डरिंग तारों के जोड़ को मजबूत तथा विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध को कम करने के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। अब हम सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले फ्लक्स का अध्ययन करेंगे, अर्थात फ्लक्स यूज्ड इन सोल्डरिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि हवा में ऑक्सीजन होती है, जिसके कारण जब हम धातु को गर्म करते हैं तो धातु के ऊपर ऑक्साइड की एक तह जम जाती है। उसे हटाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे फ्लक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में सोल्डरिंग प्रक्रिया को सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक अधात्विक मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। यह चूर्ण या लेई की अवस्था में पाया जाता है। प्रस्तुत तालिका में आप विभिन्न प्रकार की धातुओं में प्रयोग किए जाने वाले फ्लक्स के घटकों को देखेंगे। तांबे की सोल्डरिंग के लिए जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं बेरोजे के मिश्रण को फ्लक्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग के लिए स्टीरियन, बेरोजा या आयरन नंबर 7 के फ्लक्स को प्रयोग में लाया जाता है। जस्ते की सोल्डरिंग में जिंक क्लोराइड को फ्लक्स के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यदि हमें गन मेटल की सोल्डरिंग करनी हो तब हम बेरोजा व जिंक क्लोराइड फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पीतल की सोल्डरिंग के लिए जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं बेरोजे के मिश्रण को प्रयोग में लाया जाता है। व सोना व चांदी की सोल्डरिंग के लिए सुहागे का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक धातु की सोल्डरिंग के लिए उचित प्रकार के फ्लक्स का चुनाव करना भी अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि हार्ड सोल्डरिंग और सॉफ्ट सोल्डरिंग में क्या अंतर होता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग में इसे कच्चा टांका कहते हैं, जबकि हार्ड सोल्डरिंग में इसे पक्का टांका कहते हैं। सॉफ्ट सोल्डरिंग में इसका जोड़ गर्म होकर खुल जाता है, जबकि हार्ड सोल्डरिंग में इसका जोड़ गर्म होकर नहीं खुलता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग का टांका शीशे अर्थात लेड एवं टिन को मिलाकर तैयार किया जाता है, जो बहुत कम ताप पर पिघलाकर लगाया जाता है, जबकि हार्ड सोल्डरिंग में यह टांका पीतल आदि मिश्रित धातुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर पिघलता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग सोल्डरिंग आयरन द्वारा की जाती है, जबकि हार्ड सोल्डरिंग भट्टी में गर्म करके या वेल्डिंग द्वारा की जाती है।
सॉफ्ट सोल्डरिंग का टांका हल्की वस्तु जैसे बिजली के तार आदि को जोड़ने के काम में आता है, जबकि हार्ड सोल्डरिंग का टांका भारी वस्तु जोड़ने के काम में आता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग के टांके के लिए नौसादर अर्थात बेरोज़ा को फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि हार्ड सोल्डरिंग के लिए सुहागे के फ्लक्स को प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग मेथड्स, सोल्डरिंग की विधियां। सोल्डरिंग आयरन के द्वारा, बाई सोल्डरिंग आयरन, यह सोल्डरिंग का सामान्य तरीका है। इसमें सॉफ्ट सोल्डर को सोल्डर किए जाने वाले सतह पर पिघलाकर प्रवाहित करते हैं। सोल्डरिंग आयरन विभिन्न नमूनों और साइजों के होते हैं। सोल्डर गन के द्वारा, बाई सोल्डरिंग गन, इस विधि का उपयोग हम बड़े जॉब्स के उत्पादन कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने में और केबल जॉइंटिंग कार्य, गाड़ी की बॉडी की मरम्मत आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। डिप विधि द्वारा, बाई डिप मेथड, इस विधि में सोल्डरिंग किए जाने वाले घटक को पिघले हुए सोल्डर के भरे हुए टब में डुबो देते हैं तथा इसे विडोलक की सहायता से हिलाते रहते हैं ताकि इस पर ऑक्साइड ना जमे। मशीन सोल्डर के द्वारा, बाई मशीन सोल्डर, इस विधि में हम मशीन द्वारा तेज गति से पिघले हुए सोल्डर को सोल्डरिंग किए जाने वाले सतह पर डालते हैं, जिससे कि वह सतह जुड़ जाती है। इस काम के लिए तरंग सोल्डरिंग, प्रपाती सोल्डरिंग व जेट सोल्डरिंग आदि मशीनों का उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग से लाभ, एडवांटेजेस ऑफ सोल्डरिंग, इसके द्वारा छोटे छोटे पार्ट्स एवं पतली चादरों को अस्थायी तौर से जोड़ा जा सकता है। इन्हें कम ताप पर शीघ्रता से जोड़ा जा सकता है। सोल्डरिंग करने के लिए किसी विशेष अनुभव या दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है। इसे कम मूल्य में लगाया जा सकता है। सोल्डरिंग से हानियां, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के अनेक लाभ हैं, परंतु कुछ हानियां भी हैं, जैसे यह थोड़ा सा गर्म होने पर ही खुल जाती है तथा कच्चा टांका होने के कारण इसे भारी व मोटी प्लेटों पर नहीं लगाया जा सकता है। सोल्डरिंग को चुनते समय हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सोल्डर का गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए। सोल्डर मजबूत होना चाहिए। सोल्डर आसानी से फैल जाना चाहिए। सोल्डर जोड़ी जाने वाली धातु से भली भांति जुड़ जाना चाहिए। सोल्डरिंग प्रक्रिया को सरलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक अधात्विक मिश्रण का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सारांश, इस अध्याय में हमने निम्न जानकारियां प्राप्त की, जैसे जॉइंटिंग की विधियों को सीखा, सोल्डरिंग की विधियों को भी सीखा, जॉइंटिंग में प्रयुक्त होने वाले मुख्य जोड़ों की जानकारी प्राप्त की, व सोल्डरिंग में फ्लक्स का क्या महत्व है इसकी जानकारी भी प्राप्त की। कक्षा कार्य, कक्षा कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी निम्न प्रश्नों को करें। सोल्डर क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? इनका नाम लिखें। जॉइंटिंग क्या होती है व अच्छे जॉइंट के क्या गुण होते हैं, लिखें।